आइए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड, इनके बारे में डिस्कस करना था। इससे पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो एलिमेंट्री कैनाल जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट हमारे पास फूड मटेरियल्स का आ रहा है, जिसमें से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये इसके मेजर कंपोनेंट में आएंगे। तो इनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद डाइजेशन का पार्ट देखेंगे, तब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे फूड मटेरियल्स की बात करते हैं, तो फूड मटेरियल्स में हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट आता है, तो मेजर वाले पार्ट में हमारे पास आता है एक कार्बोहाइड्रेट आता है। तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है और प्रोटीन पढ़ना है और फैट पढ़ना है और साथ में न्यूक्लिक एसिड, थोड़ा सा आइडिया इसका देखना है। ये बारे इसको हम लोग देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, इनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो इसको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, पचाने का काम करते हैं। तो ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, सब ब्रेक हो करके कौन सा आइटम देंगे आपको, कौन सा सबस्ट्रेट देंगे आपको, कौन सा पदार्थ देंगे आपको, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका है कार्बोहाइड्रेट। तो बड़ा सिंपल सा है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग यहाँ से तोड़ देते हैं। इसका मतलब यहाँ से कार्बन लिया, हाइड्रेट के लिए मैंने आपको एक वर्ड दिया H2O। ये मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे H2O और कार्बन दोनों की रिएक्शन अगर हम करा दें तो हम लोगों को मिल जाएगा क्या? कार्बोहाइड्रेट। इट मीन्स दिस कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किससे बना होगा भैया? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इससे मिलकर के बना होता है। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और लिख सकते हैं कि these are hydrate of कार्बन। यहां पे ये हो गया डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं भैया। तो क्लासिफिकेशन में आप क्या करेंगे? इसके जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वन इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। क्या बना? मोनोसैकेराइड। दूसरा हमारे पास आया ओलिगोसैकेराइड और तीसरा हमारे पास आ रहा है पॉलीसैकेराइड। ये 3 टाइप के आपके पास सैकेराइड हैं और तीनों के लिए हम लोगों ने बोला कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकेराइड में आप क्या देखेंगे? नाम आप याद करते चले, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में हम लोग क्या देखेंगे? मोनो मीन्स होता है एक और सैकेराइड मीन्स होता है स्वीट, और इसका वर्ड हम लोग रिलेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सबसे छोटा हो, इसका मतलब यह हुआ छोटा वाला जो है वो यूनिट है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं छोटी सी यूनिट के लिए कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाएंगे। तो आपने सुना होगा कभी, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। क्या हुआ? छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। आगे नहीं बोलेंगे। मोनोसैकेराइड, 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 मोनोसैकेराइड कंबाइन करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का जन्म होगा। ध्यान दो। तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। ये मोनोसैकेराइड हो जाता है। इसका जो एग्जाम्पल आएगा आप बताएंगे। एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे ग्लूकोज और एक एग्जाम्पल लिखेंगे फ्रक्टोज, और एक प्यारा सा एग्जाम्पल आपके सामने और ले आ रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं गैलेक्टोज।
तो हमारे पास क्या आ गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया। ये तीनों एग्जांपल्स हमारे मोनोसैकेराइड 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। तो आप ये वाला टिक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बात आती है बेटा इसके बाद ओलिगोसैकेराइड की। तो ओलिगोसैकेराइड जो होता है हमारा, जब 2 से 10 मोनोसैकेराइड कंबाइंड करते हैं, कितने मोनोसैकेराइड कंबाइंड करेंगे, 2 to 10 मोनोसैकेराइड कंबाइंड। तो यहां पे कंबाइंड करते हैं, अगर ये किसके द्वारा कंबाइंड करेंगे, यहां पे जो बॉन्ड बनेगा बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, रिएक्शन होगी। रिएक्शन को हम कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी चूंकि हम लोग बेसिक आइडियाज ले रहे हैं डाइजेशन के लिए, इसलिए आप यहां से देखें, मोनोसैकेराइड जुड़ेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तब बनेगा ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड में आप एक पॉइंट यहां पे याद करें, अगर केवल और केवल 2 ही मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइंड करें, क्या कहा, अगर केवल 2 ही मोनोसैकेराइड कंबाइंड करें तो नाम आएगा बेटा डाइसैकेराइड। तो यहां लिखेंगे इफ ओनली 2 मोनोसैकेराइड, इफ ओनली 2 मोनोसैकेराइड कंबाइंड, अगर 2 ही करते हैं कंबाइंड तो कहलाता है देन इट इज कॉल्ड, तब इसे क्या कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड कहते हैं। तो ध्यान देंगे, यहां से डाइसैकेराइड का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जब इसका एग्जाम्पल आएगा तो आप एग्जाम्पल में छोटा सा नाम याद रखेंगे, उसे कहते क्या है, हम लिखेंगे एस एल होता है, एस मतलब होता है सुक्रोज, एस मीन्स सुक्रोज, मा से होता है माल्टोज और ला से होता है लैक्टोज। ये आ गया हमारे पास लैक्टोज। अब यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे ये डाइसैकेराइड है बेटा। डाइसैकेराइड का मतलब 2 से बना हुआ है, 2 से बना, इसका मतलब जब हम इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने का मतलब यहाँ पे आप एक नाम सुनेंगे, उसे हम प्यार से कहते हैं HYDROLYSIS। क्या नाम लिखा मैंने, हाइड्रोलिसिस कराई हुई है। जब हाइड्रोलिसिस कराई यहाँ पे तो आपको मिलेगा क्या, ग्लूकोज मिलेगा और क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्रक्टोज मिलेगा। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस में ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेगा। ये हमारे पास इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट का दूसरा पार्ट था, ओलिगोसैकेराइड का एक पार्ट डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड जो होता है, यहां पे देखना ये है कि जितने डाइसैकेराइड है वो सभी ओलिगोसैकेराइड है, लेकिन सभी ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो डाइसैकेराइड नहीं होते हैं। अब इसके बाद आती है बात किसकी, पॉलीसैकेराइड की। तो आइए पॉलीसैकेराइड को भी हम लोग फट से पढ़ लेते हैं, बहुत कम समय में आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो पॉलीसैकेराइड एक ऐसा सैकेराइड है जिसमें 11 to 100 मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब यहाँ पे 11 to 100 मोनोसैकेराइड, 11 to 100 मोनोसैकेराइड कंबाइंड टुगेदर। यहां से कंबाइंड करते हैं एक साथ, तब बन जाता है पॉलीसैकेराइड। तो कंबाइंड बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एग्जाम्पल में हम लोग यहां याद कर लेंगे, एक का नाम होता है बेटा स्टार्च, एक का नाम होता है ग्लाइकोजन, और एक का नाम होता है सेलुलोज, और एक का नाम होता है इनुलिन। तो ये आपके यहाँ इनुलिन है। अब सोचिएगा, ये जितने हैं हमारे पास 3, इन तीनों के लिए हम लोग बोलते क्या है, ये सब बाप है। इनके बच्चा कौन होगा, तो याद रखिएगा बाप बाप होता है,
बिना बच्चे का बाप होगा नहीं। कोई कितना भी बड़ा बाप होगा, बिना बच्चा के जब तक बच्चा नहीं तब तक बाप नहीं। इसका मतलब बच्चे से बाप बनेगा तो इसका बच्चा कौन होगा? आइए हम लोग ध्यान दे दें। तो इनके सारे बच्चे जो होते हैं उनको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो सब लोग मिलते कैसे हैं? बनेंगे सब ग्लूकोज के मिलने से। जब तक ग्लूकोज नहीं तब तक ये नहीं। तो चाहे स्टार्च हो, चाहे ग्लाइकोजन हो, चाहे सेलुलोज हो, बेटा ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज इनका मोनोमर होता है। ग्लूकोज क्या होता है? मोनोमर होता है ऑफ किसका? स्टार्च का हो सकता है, पॉलीसेकेराइड का हो सकता है, और यहाँ पे स्टार्च का हो सकता है, ग्लाइकोजन का हो सकता है, सेलुलोज का हो सकता है। अब यहाँ से इनुलिन को जब डाइजेस्ट करेंगे तो इनुलिन यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है रूट्स ऑफ डहेलिया में, और इसका जो मोनोमर होता है उसको हम लोग याद कर लेंगे। मोनोमर इसका जो है वो फ्रक्टोज होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इन चीजों को देखा। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स आ रहा है, उसका नाम हम लेते क्या है? प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन में बहुत सिंपल सी बात आपको बता दी, हम लोगों को पता है कि प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होता है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होता है। लोग कहते क्या है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, हर आदमी परेशान है। क्यों परेशान है? शरीर देख रहे हैं, शरीर में कुछ लग ही नहीं रहा है। जिसको देखो उसी कहते क्या है? भैया प्रोटीन खाओ। अब आदमी दुबला पतला है तो उसको प्रोटीन देना है। कभी बहुत तवा करके जोश में आप चले गए कहां पे? जिम जा रहे हैं। अब जिम में जा रहे हैं, पता लगा क्या करे? डंबल उठा रहे। तब तक जिम का कोच जो होता है आपको क्या दे देगा? भैया एक डब्बा प्रोटीन दे दिया, ले जाओ प्रोटीन खाओ। तो जान तो रहे हैं प्रोटीन 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 प्रोटीन, सुन रहे हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, लेकिन ये प्रोटीन है क्या? आइए दिखाते हैं आपको। तो प्रोटीन क्या होती है बेटा? सबसे पहले देखेंगे प्रोटीन, नाम तो पता है। अब ये बनी किससे होती है? इसका बच्चा कौन होता है? इट मींस इसका मोनोमर कौन होता है जिससे मिलके कंपाउंड बनेगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रोटीन मेडअप ऑफ किससे बनी होती है? मेडअप ऑफ अमीनो एसिड। यहां से इसके बच्चे को हम डायरेक्ट ले आए हैं। किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से बनी होती है। तो अमीनो एसिड किससे बना होता है? सवाल इस बात का है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ, प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं? तो यहां पर आप बोलेंगे कौन से? मैंने कहा प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं, तो आप आंसर बोलेंगे कौन से? CHON, कौन से? अगर ये भी नहीं याद आ रहा है तो आप याद कर लीजिएगा कंस। नाम तो सबने सुना होगा, कंस का नाम कौन नहीं सुनेगा? इसको जानने के लिए फिर कभी मिलेंगे। तो यहाँ पे कंस बोल सकते हैं या आप कौन से बोल सकते हैं। इससे को थोड़ा सा बॉक्स में कर दो। इसमें क्या होता है? ये बेटा समटाइम्स होता है। क्या होता है? समटाइम्स प्रेजेंट। सभी जगह पे नहीं मिलेगा या हर अमीनो एसिड में नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। तो प्रोटीन मेडअप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी कभी सल्फर। आइए अमीनो एसिड की बात करते हैं। तो अमीनो एसिड भी हमारा यही होता है। एक जनरल अमीनो एसिड हम आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल में अमीनो एसिड का एक अमीनो एसिड है जिसे कहते हैं मेथियोनीन कहते हैं। मेथियोनीन क्या हो गया? एक अमीनो एसिड हो जाता है। ग्लाइसिन हो जाता है एक अमीनो एसिड। तो ग्लाइसिन जो होता है ये हमारा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, सबसे सिंपल अमीनो एसिड है। तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। और ऐसे ही एक आएगा जिसका नाम होता है ट्रिप्टोफैन। अब आपके साथ यहाँ पे ज्यादा होगा ट्रिप्टोफैन। ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। कॉम्प्लेक्स की जगह पे आप लिखेंगे मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड अगर है तो आप याद कर लेंगे कौन आएगा? ट्रिप्टोफैन आएगा। देखो वीडियो देखते समय या लेक्चर देखते समय मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, सल्फर वाला अमीनो एसिड कौन सा होता है?
तो याद रख लेना सल्फर इसमें होती है, यहां लिख सकते हैं सल्फर प्रेजेंट है। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मेथियोनीन है, सिस्टीन है, दो है यहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग एक ही काम चला रहे हैं। कभी कभी आपको एक बात और बता दें, अमीनो एसिड जब बनता है हमारी बॉडी में तो ऐसे अमीनो एसिड को हम इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ये अमीनो एसिड दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा, एक अमीनो एसिड को हम इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं और दूसरे को हम लोग नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। एक अमीनो एसिड का नाम हुआ इसेंशियल तो दूसरे का नाम हुआ नॉन इसेंशियल। अब यहां देखना है जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं उनके लिए इसेंशियल बोलते हैं, और जो हमारी बॉडी में बनते हैं उनके लिए हम लोग नॉन इसेंशियल बोलते हैं। जिसने भी बनाया होगा ये शब्द कितने मौज से लिखा होगा इसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरा होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। हमें पता है हमारे यहाँ घरों में एक लाइन बोली जाती है कि घर की मुर्गी साग बराबर या घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जितने लोग घर में होते हैं तो घर वाले उनकी इज्जत कम करते हैं। बाहर से आने वाला कोई आता है परदेसी, बड़ी इज्जत होती है उसकी कुछ दिनों तक। तो जो बाहर का है वो ज्यादा अच्छा लगेगा, घर का है कम अच्छा। इसेंशियल घर में नहीं बाहर का है, नाम आया इसेंशियल, आवश्यक है। तो यहाँ पे इसेंशियल अमीनो एसिड ये लिख देते हैं नॉट सिंथेसाइज, नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। और यहाँ पे क्या होता है सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, तो सिंथेसाइज इन आवर बॉडी ये हमारी बॉडी में बेटा बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इससे ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग एक बार फिर मिलेंगे, इसके सारे टाइप्स देखेंगे, नाम सबके देखेंगे कौन कौन से होते हैं, उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब तीसरा पार्ट आपका आता है जिसका नाम होता है हमारे पास फैट। फैट जो होता है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको हम जब ब्रेक करते हैं खाते हैं तो फैट हमारा बेटा टूट जाता है। इसकी जगह पे आप एक दूसरा टर्म भी यूज करेंगे, कभी कभी लिखा मिलेगा, लिपिड की बात करते हैं। तो जब भी हम लोग फैट की बात करें तो फैट हमारा टूटता है किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। याद करेंगे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होता है इसमें हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, उसे कहते हैं स्टीयरिक एसिड कहते हैं। ग्लिसरॉल का एग्जांपल आप फॉर्मूला बना लेंगे CH2OH CHOH और यहाँ पे है CH2OH, ये रहा आपके पास। स्टीयरिक एसिड में हमारे पास आ गया C17H35COOH होता है। इनका स्टेरिफिकेशन होता है तब ये लोग एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन से, फैटी एसिड का फॉर्मेशन हुआ और ये ग्लिसरॉल हुआ, ये दोनों स्टेरिफाइड होंगे तो यहाँ पे एक फैट का फॉर्मेशन होता है। ये बातें आप यहाँ पे देखेंगे, हम लोग इस पे एंजाइम लगा के डाइजेस्ट करेंगे, लेकिन डाइजेशन वाले अगले पार्ट में, यानी अगला वाला पार्ट जो आपके लिए होगा वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग सभी फूड मटेरियल्स को यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं और फिर इन मटेरियल्स को वहां पे हम लोग तोड़ेंगे। किसके लिए तोड़ेंगे, यानी डाइजेशन के लिए, इट मींस डाइजेस्ट करने के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स। जो सुटेबल एंजाइम्स होंगे उनके वजह से ये टूटेंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके लिए हम लोग अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद अगला वाला जो आपके पास है फैट के बाद वो है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो हम यहां से न्यूक्लिक एसिड के बारे में ये देख लेते हैं। जैसे आपने देखा कार्बोहाइड्रेट एक मॉलिक्यूल बड़ा सा है, वैसे ही प्रोटीन बड़ा सा है, वैसे फैट बड़ा सा है, ठीक वैसे न्यूक्लिक एसिड भी एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है। और इसके लिए हम लोग बोलते क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड।
तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब यहां से एक लाइन और हम लोग याद कर सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड इज मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लियोटाइड इसका क्या हो सकता है? मोनोमर हो सकता है। और मोनोमर है मतलब क्या? सबसे छोटा। तो कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल होगा अपने छोटे मॉलिक्यूल से बनेगा और यहां छोटे वाले का नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोटाइड की मीनिंग क्या होती है। न्यूक्लियोटाइड जब भी आएगा तो आप यहां पे लिखेंगे नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। याद करेंगे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट टाइड है तो फॉस्फेट है, फॉस्फेट है तो टाइड है। और यहां से आगे देखेंगे न्यूक्लियोसाइड का मतलब यहां पे हो गया क्या? नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर। याद करेंगे सा से शुगर, यानी एस साइड एस शुगर, शुगर है साइड है तो शुगर है, टाइड है तो फॉस्फेट है। इस बात को आप याद कर लेंगे। फॉस्फेट तो आप सुने होंगे PO3 माइनस माइनस माइनस। यहां से देखेंगे हमारे पास एक एसिड होता है बेटा, उसका नाम होता है H3PO4 और इसे कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। नाम क्या आया? फॉस्फोरिक एसिड। और इस फॉस्फोरिक एसिड को जब हम लोग तो दो पार्ट में टूटता है, एक होता है 3H प्लस और प्लस होता है PO4 माइनस माइनस माइनस। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फॉस्फेट। तो फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करेगा यहाँ पे शुगर से। कैसे करेगा ये बाद में सीखा जाएगा अगले वीडियो में। तब तक आप यहाँ इंतजार करें। ये आया आपके पास शुगर। बेटा जो शुगर आपके सामने ले आ रहा हूं वो शुगर कौन सी है पता है? शुगर यहाँ पे जो है उसका नाम है पेंटोज शुगर। शुगर कौन सी यूज करेंगे हम लोग? 5 कार्बन की शुगर होती है, इसका नाम होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर इसके दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है राइबोज और दूसरे का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज और दूसरे का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज का मतलब क्या होगा? 5 कार्बन की ये भी शुगर है, 5 कार्बन की ये भी शुगर है, लेकिन इसमें जो सेकेंड कार्बन है उससे एक ऑक्सीजन निकल जाती है। अगर आप इसका फिगर भी बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब ये सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन है, थर्ड कार्बन पे OH, यहाँ पे H है, OH है, ऐसे H है, OH है, H है। अगर हम इस कार्बन की ऑक्सीजन को रिलीज करा दें यहाँ से तो बन जाएगा क्या? डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। तो डीऑक्सीराइबोज का बनाने का तरीका आप ऐसे सीखेंगे। यहाँ आया, ऐसे आया, ऐसे आया, H हो गया, H हो गया, फिर H है, ये OH है, यहाँ पे H आ गया और ये रहा हमारे पास क्या? CH2OH। यहाँ भी क्या होता है? 5 नंबर पे CH2OH। ये आपके पास राइबोज शुगर हो गई और ये आपके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये शुगर हमारे पास है। खुशी की बात यह है कि जब आप राइबोज की बात करेंगे तो ये कहां पाई जाती है? यहीं पे आप सीख लें, इन आरएनए और डीएनए का डिफरेंस आपको दिखाया जाएगा। जेनेटिक्स में हेरिडिटी में आप पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चैप्टर का नाम इवोल्यूशन कट गया 10 से। तो अब यहाँ पे इन आरएनए में कौन सा मिलेगा? राइबोज। डीएनए कहां? इन डीएनए में कौन सी शुगर मिलती है पूछेंगे आपसे। तो डीएनए में शुगर मिलने वाली कौन सी? डीऑक्सीराइबोज।
आरएनए मिलने वाली शुगर कौन सी, राइबोज, तो न्यूक्लियोटाइड आया। जब कभी हम लोग खाना खाएंगे और उसमें न्यूक्लिक एसिड जो होगा सेल के अंदर, ये प्रेजेंट है हमारे कहां पर, मेनली प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस में। सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब उसको जब हम डाइजेस्ट करेंगे तो एंजाइम देना पड़ेगा डाइजेशन के लिए। वो एंजाइम हमारी बॉडी में है, कहां है, कैसे काम करेगा, इसके बारे में आपको हम लोग अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद जो भी पार्ट आएगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम का आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डाइजेशन वाला जो पार्ट है, इट मींस तीसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट हो गया। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल का एलिमेंट्री आइडिया दिया था, दूसरे पार्ट में हमने फूड मटेरियल्स को डिस्कस किया हुआ। अब इसका जो तीसरा वाला पार्ट आएगा, उस तीसरे पार्ट में हम लोग डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। हमारे बक्कल कैविटी में जो खाना खाते हैं, भोजन जो जाता है, वो कितना डाइजेस्ट होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, वो आपको बताएंगे। फिर फूड अंदर जाएगा, स्टमक में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अगले इंटेस्टाइन वाले पार्ट में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिर कैसे फूड डाइजेस्ट होकर के एब्जॉर्ब होगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, फिर आगे क्या होगा, इन सारी बातों का डिस्कशन जो है हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार करें। उससे पहले जो है, अब इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसकी बेल वाली बटन जो है वो दबा दे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।